बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कौन सा जी? मोशनल ईएमएफ, इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ। जी हाँ बच्चों, इस मोशनल ईएमएफ को डिस्कस करने से पहले आपको याद हो, आपको मैंने चैप्टर नंबर 14 में एक टॉपिक पढ़ाया था, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक समझने के लिए उस टॉपिक का आपको आइडिया होना, वो टॉपिक आपका क्लियर होना बड़ा जरूरी है। कौन सा भला? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं। उसको रिवाइज करना बेसिकली हमने इस टॉपिक के लिए करना है, इसका बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो चुटकियों की मार होगा, आप फौरी कर लेंगे इसको। आइए जरा पहले देखते हैं, ये मुझे बताएं ये क्या चीज थी मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों। ये क्रॉस जो मैं लगा रहा हूं यहां पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक होता था इनटू द पेज, एक होता था आउट ऑफ द पेज। तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो क्रॉस का मतलब है, इसका मतलब ये आउट ऑफ द पेज नहीं है, ये इनटू द पेज है। अब सपोज इसमें हम एक अदद चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं कि जब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स। उस फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको इस राइट हैंड रूल से बताई थी कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को। ये थंब किसको? वेलोसिटी को। और फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये जो चार्ज है जो पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट, ये डिफ्लेक्ट होके कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा। बात को समझे? अब सपोज अगर हम यहां पे नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कौन से चार्ज को? नेगेटिव को। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी इसी तरह से रूल लगेगा, लेकिन फोर्स क्या लगेगी? आपके पास पॉजिटिव के ऑपोजिट ये V है। अब बच्चों सेम मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और ये वेलोसिटी, लेकिन अब ये चार्ज ऑपोजिट है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास चार्ज कहां पे आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। बात समझे? मतलब पॉजिटिव चार्ज जाता है तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज जाता है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगती है। तो ये तो है सिंपल चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब आप सोचें अगर ये चार्जेस ना हो बल्कि चार्जेस की जगह पे आपके पास यहां पे डियर स्टूडेंट्स हो एक अदद कंडक्टर, एक मेटल का रोड हो, या कोई भी आप वायर कह लें, कॉइल कह लें। अब इसके अंदर आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब उन चार्जेस की बजाय आप इस कंडक्टर को इसके अंदर मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगानी है इन चार्जेस के ऊपर। जैसे ही आप इसको उठा के यहां पे लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको मूव करते हुए यहां तक ले आए, अब होगा क्या? पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो बच्चों किधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे? अपर एंड की तरफ। और नेगेटिव किधर होना शुरू हो जाएंगे? नेगेटिव एंड की तरफ। बात समझे बच्चों? ये आपके पास जब आप एक कंडक्टर को क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, सपोज ये आपके पास कंडक्टर है, इसको आप अभी यहां पे है, आउट ऑफ द फील्ड है, आप इसको उठा के यहां पे लाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ मूव किया, कुछ चार्जेस में क्या हो गए? अपवर्ड शिफ्ट हो गए, कुछ डाउनवर्ड। आप यहां पे लेके आए, कुछ मजीद जो है वो बढ़ गए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप इसकी जगह चेंज करते जाएं, मतलब मुसलसल मूव करवाते जाएं, तो ये क्या होता जाएगा? इसमें चार्जेस कुछ पॉजिटिव ऊपर जाते जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे, और नेगेटिव क्या होते जाएंगे? डाउनवर्ड। सपोज ये बच्चों ये है, ये वायर जो है ये यहां पे पहुंच गई, ये इसमें अब ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस, काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले गए और नेगेटिव किधर आ गए? डाउनवर्ड। डियर स्टूडेंट, ये आप नोट फरमाएं। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम कह लें, या यहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं और यहां पे नेगेटिव, तो ये तो भला वो वाला बैटरी की सूरत हाल क्रिएट नहीं हो गई?
मतलब एक एंड हाई पोटेंशियल पे है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, जबकि दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। बिल्कुल ये वही सूरत हाल है। तो हम ये कह सकते हैं ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इसी को हम ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ है किस वजह से हुआ है, इस कंडक्टर की मोशन से जो हमने करवाई है किसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इसी ईएमएफ को, इसी इंड्यूस पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। जी हां बच्चों, अब हम ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, यही चीज हमने अप्लाई करनी है और हम इंशाल्लाह इस टॉपिक की अब डेफिनेशन और इसकी जो है वो डेरिवेशन को करते हैं। और इससे पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन करते हैं। मोशनल ईएमएफ बच्चों आपके पास डिफाइन हम करते हैं पहले जी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंडक्टर है, इसको जब आप मूव करवाते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं या पीछे लेके आते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें इसकी मोशन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को आप क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से अब डिस्कस कर लिया है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने प्रूव करनी है डियर स्टूडेंट्स, वो है माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वीबीएल साइन ऑफ थीटा। ये इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। अब इसके लिए कंसीडरेशन कर लें कि आप एक रोड ले लें जिसकी लेंथ बच्चों आपके पास क्या है, इसकी लेंथ बच्चों आपके पास है एल। ये कंडक्टिंग एक लेंथ है, एक कंडक्टर है। आपने इसको दो ये मेटल रेल्स के ऊपर रखा हुआ है, या आप इसको वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, और इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस डी है। अब बच्चों ना यहां पे आप एक गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट करेंगे। पहले ना हम इसको यहां से आप स्टार्ट कर लें। मैंने आपको बताया जैसे ही आप इसको मूव करते हैं इसके अंदर मौजूद हैं चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो किधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, अपर एंड पे। पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे बच्चों इस एंड पे, सारे के सारे यहां पे शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। और नेगेटिव चार्जेस कहां पे शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, लोअर एंड पे। ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा था कि ये आपके पास जो शिफ्ट हो रहे हैं चार्जेस, इस वजह से यहां पे आपके पास हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। हाई पॉजिटिव चार्जेस वाले पोटेंशियल को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल कहते हैं। तो ये एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया और इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है जी। अब ये किस वजह से हुआ है, इनके ऊपर चार्जेस के ऊपर लगी है एक अदद मैग्नेटिक फोर्स। अब वो जो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ी हुई है, एफ बी जो होती है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास लग रही है मैग्नेटिक फोर्स जो इन चार्जेस के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे ये चार्जेस यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। इस वजह से इस रोड के ऊपर एक आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चार्ज यहां पे मौजूद होगा, ये तो आपको पता चल गया यहां पे क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जो नेक्स्ट चार्ज होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी इसके ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स भी, तो जब ये बैलेंस हो जाएंगी तो तब ये चार्ज मूव नहीं करेगा। तो अब मैंने यहां पे आपसे एक बात की, एक तो इसके ऊपर लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी इसके ऊपर कौन सी लग रही है, जब ये चार्जेस की जो आप कह लें कि सही यहां पे आपको मैक्सिमम काफी सारे चार्जेस यहां पे जमा हो जाएंगे और यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको भी हम यहां पे लिख सकते हैं एफ ई। वो बच्चों क्या होती है, क्यू ई। ये डियर स्टूडेंट्स दो फोर्सेस आपके पास यहां पे आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स।
अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगी, तो तब ये चार्ज मजीद मूव नहीं करेगा। तब मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन पहले हम इनको कर लें एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स पे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्यू ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये मैंने मैक्सिमम नहीं ली क्योंकि अभी हमने मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स को के लिए भी रिलेशन ड्राइव करना है, तो अभी आप इतनी बात ध्यान में रखें। अब यहां पे बच्चों कोई मसला नहीं है, ये चार्ज से चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। पीछे बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा जी यहां पे E इज इक्वल टू वी बी साइन ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब गौर से आपने नेक्स्ट बात सुननी है। आपके पास यहां पे इस कंडक्टर की लेंथ है L, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये चार्जेस यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होने के, यहां पे पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया है। तो यहां पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चों आपको क्या करके देगा जी, आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन E होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब R जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, लेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और यहां पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है और इसकी लेंथ है, ये हमने यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में ये रिलेशन को लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों अब हमने क्या करना है, इन दोनों ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा V बाय L इज इक्वल टू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये L इधर अच्छा नहीं लग रहा, डेल्टा V नेगेटिव भी उधर ले जाएंगे, माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हम इसको यहां पे, ये ईएमएफ का साइन है, हम इससे ई से इसको डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ आ गया बच्चों माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट, क्या ये वही रिलेशन नहीं है जो शुरू में हमने बात की थी? यहां पे देखें, यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये आपके पास आ गया मोशनल ईएमएफ का रिलेशन। अब जब आप देखते हैं कि यहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ गई है, तो आपने अगर यहां से करंट हासिल करना है, तो आप डियर स्टूडेंट यहां पे क्लोज पाथ बना के यहां पे गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, जिससे अब करंट जो है ये चार्जेस हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और आपका पाथ भी कंप्लीट हो जाता है और आपको करंट भी मिलता है। मतलब यहां पे आपने एक और काम कर लिया, यहां पे कोई बैटरी नहीं थी, कोई कुछ, आपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट जनरेट कर लिया। तो आज से ये बात भी आपने याद रखी नहीं है, जहां पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 14 में बात कर ली हुई है। लेकिन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे करंट भी जनरेट होता है। तो ये हमने जनरेट कर लिया। अब बच्चों ना आपके पास नेक्स्ट है, ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम ईएमएफ। बच्चों ना ये देखें जरा, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड आपका है इन टू दी पेज, और हम इस कंडक्टर को इस तरह लेके आ रहे हैं। जब इस तरह से लेके आ रहे हैं तो देखिए इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है बच्चों, इधर से देखें या इधर से देखें या इधर से देखें, तो बच्चों एंगल क्या बन रहा है, 90। गौर करें, ये कंडक्टर आ रहा है और ये इन टू दी पेज क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90। और इस सूरत में आपके पास बच्चों, आप जरा पुट कीजिएगा एंगल को 90, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 आप पुट करने जा रहे हैं, तो ईएमएफ मैक्सिमम आया है बच्चों क्या, माइनस वी बी एल। ये आपके पास मैक्सिमम आया है। अब आपने अगर मिनिमम देखना है तो मिनिमम मैं चलें यहीं पे लिख देता हूं जी, यहां पे बात कर लेते हैं।
मैक्सिमम कब चले, या मैक्सिमम तो आपको पता चल गया जब जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड उनके दरमियान एंगल 90 होगा या वो परपेंडिकुलर होंगे तो आपका मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम बच्चों, मिनिमम, अब देखें बात सुने मेरी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इन टू दी पेज है। अगर आप इस रोड को इस तरह से मूव करवाएं, मतलब आप इस रोड को पकड़ के पैरेलल टू दी फील्ड मूव करवाएं, पहले आप करवा रहे थे इधर परपेंडिकुलर, अब आप करवा रहे हैं पैरेलल टू, मतलब आप अंदर ले जाएं या इसको बाहर ले आएं, तो पैरेलल करेंगे तो साइन क्या आएगा? 0। तो आप कह लें कि व्हेन थीटा बिटवीन B एंड L इज 0, तो आपके पास ये मोशनल ईएमएफ क्या आएगा बच्चों? ये बच्चों मिनिमम आएगा कितना? -VBL साइन 0 पे ये 0 होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया? मिनिमम आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इमोशनल नहीं किया, आपने इमोशनल होकर नहीं समझना, बड़ी कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाया जाए और इसकी डेरिवेशन भी बड़े आसान तरीके से। तो मैं अब आपको रिवाइज करवाता हूं। मोशनल ईएमएफ कंडक्टर की मोशन की वजह से किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। आपने क्या किया? एक कंडक्टर लिया, इसको मूव करवाया, इसमें चार्जेस की कंसंट्रेशन, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगने के ऊपर एंड पे पॉजिटिव, लोअर एंड पे नेगेटिव, तो ईएमएफ जनरेट हो गया। आपने मैग्नेटिक फोर्स ली, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ली, उनको बैलेंस किया, आपके पास जो है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन लगाया और आपने रिलेशन निकाल लिया -VBL साइन ऑफ थीटा। मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब आपका B और L के दरमियान एंगल 90 होगा, जब ये पैरेलल होंगे तो तब आपके पास कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।